नमस्कार, मैं निर्पेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। नवंबर 2025 में तुला राशि की अगर बात करें और तुला राशि पे आने से पूर्व अगर ग्रहों की स्थितियों के कारण से आपको किस और जो है विशेष सावधानी रखनी होगी, कहाँ आपको जो है विशेष रूप से जो है लाभप्रद स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और कौन से उपाय आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। आज का संपूर्ण जो वीडियो है तुला राशि पर जो है हम जो है करेंगे। नवंबर 2025 में ग्रहों की स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, तुला राशि में जो है दो बड़े राजयोग बनना आपके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ की स्थिति में पूरे माह में रखने वाला है। यानी कि तुला राशि जो है अत्यधिक भाग्यशाली राशि के रूप में जो है उभर करके सामने आ रही है। क्योंकि दो बड़े राजयोग की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपकी राशि पर ही जो है मालव्य योग का जो है बनना आपके लिए कहीं ना कहीं जो है बहुत ही शुभ और अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। क्योंकि इस मालव्य योग के कारण से आपके सुखों में विस्तार होगा। शुक्र का आपकी राशि पर ही आना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक रहने वाला है इस महीने। क्योंकि शुक्र जो है 2 नवंबर से आपकी राशि पर आ चुके हैं, इससे कि मालव्य योग का निर्माण हुआ है जो कि आपको कहीं ना कहीं जो है आपके सुखों में और आपके जीवन में जो है लाभप्रद स्थितियां जो है वो पैदा करेंगे। वहीं दूसरी ओर मैं दूसरे योग की बात करूं तो बृहस्पति का जो है आपकी राशि में जो है 10वें भाव में उच्च का होना जो है आपके लिए हंसराज योग जो है वो निर्माण कर रहा है। और इस योग की अगर मैं बात करूं तो ये योग जो है वो आप में कॉन्फिडेंस, ऊर्जा से आपको सरोवर करेगा और आपको अत्यधिक मजबूत स्थिति में जो है ये योग जो है वो आपको रखने वाला है। हर कार्य में जो है आप पॉजिटिव वे में जो है बढ़कर के हिस्सा लेंगे और सफल होने में जो है आपके लिए ये योग जो है बहुत कारक रहने वाला है। तो ओवरऑल जो ये महीना है इन दो मालव्य योग और जो है हंसराज योग जो है इसके कारण से जो है आप जो है काफी लाभान्वित रहने वाले हैं। वहीं सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य जो है वो आपकी राशि में जो है 16 तक रहने वाले हैं, नीच के रहने वाले हैं। लेकिन नीच भंग का भी लाभ जो है वो आपको मिलने वाला है क्योंकि शुक्र की मजबूत स्थिति 2 तारीख से बनी हुई है। तो इससे सूर्य का नीच भंग योग भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य भी आपके लिए जो है अत्यधिक नुकसानदायक नहीं रहने वाले हैं। तो ये स्थिति भी जो है बहुत अच्छी बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो मंगल का प्रभाव जो है वो आपके आय भाव पर जो है रहने वाला है। और साथ ही जो है वृश्चिक राशि में जो है आपके आय भाव में जो है मंगल रहेंगे और बुध के साथ युति बनाए हुए हैं। तो जो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं वो भी लाभप्रद स्थिति रहने वाली है इन दोनों प्लेनेट के अकॉर्डिंग, मंगल और बुध के अकॉर्डिंग। और शनि जहां आपके 27 तारीख से जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं तो वो शनि अब आपके पूर्व में जो भी काम लंबित चल रहे थे, जिन कामों में रुकावटें आ रही थी, तो 27 के बाद में वो भी स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की होती हुई दिखाई दे रही है। राहु केतु का जो है गोचर यथावत रहने वाला है। राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु जो है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। और ग्रहों की इन स्थितियों के कारण से मूलतः आपके स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो है एज सच बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्थ डिजीज जो है वो आपको नहीं रहने वाली। लेकिन सूर्य नीच के चल रहे हैं तो इस कारण से कहीं ना कहीं आपको आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं जो है वो रह सकती है। संक्रमण होना, आंखों में जलन होना और आईसाइट से संबंधित कोई समस्या जो है वो आपको रह सकती है। तो आप थोड़ा सा इस मामले में सजग रहें। और मामूली सी हेडेक की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। ओवरऑल कोई मेजर इशू जो है नहीं रहने वाला। अगर मैं विद्यार्थियों की शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो शिक्षा और उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से शनि का मार्गी होना पढ़ाई में जो है पूर्व में चले आ रहे डिटेक्शन को जो है अब वो कम होगा। पढ़ाई में जो है एकाग्रता बनेगी और बृहस्पति की मजबूत स्थिति जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है आपको सफलता प्राप्त करने की ओर जो है आपकी मदद करेगा। बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा। तो शिक्षा और उच्च शिक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो ये महीना जो है विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए जो है विशेषकर जो है बहुत फलदायी रहने वाला है, शुभ फलदायी रहने वाला है। और विद्यार्थियों को कहीं अच्छा मान सम्मान भी जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वर्किंग प्लेस की बात करूं, रोजगार के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं अधिकारियों से जो है वो आपकी ट्यूनिंग और बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। जहां पूर्व में आप असहज महसूस कर रहे थे अपने कार्य क्षेत्र पर या आपका कार्य में मन नहीं लग रहा था या वर्क पैलेस की जो पॉलिटिक है उससे आप अगर परेशान थे तो अब उसमें आपको निजात मिलेगी। और जो वातावरण है वो आपके पक्ष का बनना शुरू होगा क्योंकि 10वें भाव की जो है मजबूत स्थिति जो है वो आपको धन
लाभ के साथ साथ प्रमोशन भी दे सकती है, क्योंकि दसम भाव के एक्टिव होने के कारण से धन योग बनेंगे, धन लाभ होने की स्थिति बनेगी, आपकी वेतन वृद्धि होना, पद में वृद्धि होना। और पूर्व से अगर आपका कोई ऐसा प्रयास है प्रमोशन के लिए, तो उस प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। वहीं अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, यानी कि आप किसी भी सेगमेंट से है और किसी भी सेगमेंट में आप कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो आपको इस ग्रहों की स्थितियों के कारण से जो है आप लाभ की स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि दो बड़े ग्रहों का जो है राजयोग बनाना आपको कहीं ना कहीं जो है कार्य क्षेत्र में भी लाभ देगा। और रोजगार के दृष्टिकोण से ऐसे जातक जो कार्य की तलाश में हैं और कोई अच्छा कार्य जो है वो तलाश कर रहे हैं, कहीं पे भी कार्य करते हुए अन्यत्र कहीं और कार्य की तलाश कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी 2 नवंबर के बाद से जो स्थितियां हैं वो पक्ष की है। अगर आप प्रयास करें तो ये महीना जो है नवंबर का तुला राशि के उन जातकों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है बेहतर सिद्ध हो सकता है। तो आपको प्रयास करने चाहिए, एफर्ट्स और करने चाहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा अवसर मिल सकता है, आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी जो है वो मिल सकती है। और व्यापार दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, बिजनेस के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस में भी जो है वो आपको बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल हो सकती है, बड़ा असाइनमेंट आपको मिल सकता है, बड़े सौदे जो है वो आपको मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप कार्य परिवर्तन का भी अगर सोच रहे हैं, तो परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं और नए कार्य की शुरुआत के लिए भी जो है तुला राशि के वो जातक जो व्यापार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, तो नए व्यापार हेतु भी जो है ये महीना आपके लिए जो है शुभाशुभ स्थिति बनाए हुए है। वहीं मैं बात करूं कि सूर्य की जो स्थिति अगर अपने देखें, तो सूर्य की स्थिति को देखते हुए व्यापारिक क्षेत्र में आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, तनाव से आपको बचना होगा। और पार्टनरशिप में जो है आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि कहीं किसी भी प्रकार की जो है आपके वाद विवाद की स्थिति जो है उत्पन्न ना हो। बाकी ऐसा व्यापार वृद्धि के योग है और व्यापार विस्तार के योग भी है और नए व्यापार हेतु भी ये महीना जो है तुला राशि के जातकों के लिए बहुत श्रेष्ठ और सुंदर योग बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल जो स्टेटस है, उस हिसाब से प्लेनेट के अकॉर्डिंग क्या रहती है आपकी आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो विशेष रूप से धन योग प्रबल होने के कारण से जो है आप भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि में जो है आपका जो है विस्तार भी होगा और आप इन चीजों पर जो है निवेश कर सकते हैं। और बैंकिंग आदि से जो है वो आपको लाभ मिल सकता है। हर यहाँ बैंकिंग से लाभ मिलने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी बैंक में अगर आपने लोन या ऋण के लिए अप्लाई किया है, तो वो निश्चित रूप से फाइल आपकी जो है वो पास हो सकती है, वो ऋण या लोन आपको मिल सकता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो है ये महीना जो है विशेष रूप से आपके लिए जो है शेखर रहने वाला है। आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे, इनकम के सोर्सेज मिलेंगे और अतिरिक्त आय के जो है आपको साधन मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छे जो है योग बने हुए हैं। वाहन परिवर्तन आप कर सकते हैं या पुराना वाहन बेच करके आप जो है नया वाहन लाने की अगर सोच रहे हैं, तो ये महत्वाकांक्षा भी जो है वो आपकी पूरी हो सकती है। घर बनाने का सपना जो है इस महीने जो है वो क्रियान्वित हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। तो ऐसे प्रबल योग तुला राशि में बने हुए हैं और आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। धन को लेकर के कहीं पे भी आपका कोई कार्य जो है उसमें अड़चन नहीं आने वाली है। धन का फ्लो जो है वो पैरेलल आपके बहुत अच्छा चलेगा और पैसों की समस्या अगर जो है पूर्व में चली आ रही है तो वो दूर होगी। शुक्र का स्वयं राशि पर आना जहां एक और आपके खर्च को भी बढ़ाएगा, भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आपका धन खर्च होगा, धार्मिक कृत्यों पे, अनुष्ठानों पे या मांगलिक कार्यों पे आपका धन खर्च हो सकता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे धन लाभ होगा, धन का फ्लो होगा और इनकम के सोर्स बनेंगे, वैसे वैसे शुक्र जो है आपका अतिरिक्त खर्च भी करवाएंगे। तो यहाँ आपको ये नियंत्रण करना होगा कि आपको फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें, ताकि आप आर्थिक रूप से जो है बैलेंस बनाने में सफल रहें, ताकि आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी सुदृढ़ रहे और आपके संतुलन में रहे। बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो तुला राशि में सप्तम भाव की मजबूत स्थिति और बृहस्पति की मजबूत स्थिति जो है वो आपके पूर्व के चले आ रहे मतभेद और विवादों को जो है आप दूर करने का ये समय जो है कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके पार्टनर के साथ में अगर आपके कोई विवाद चल रहा है या अप डाउन्स की कोई स्थिति ऐसी आई हुई है, तो ये समय जो है वो रिश्तों में
प्रगाढ़ता लाने का है, संबंधों में मधुरता लाने का समय है, तो इस पर आपको कार्य करना चाहिए। और ओवरऑल जो जीवन साथी की अगर मैं बात करूँ तो उनके सेहत के बारे में थोड़ा-सा आपको यहाँ सचेत होना होगा। सेहत में उनके कुछ उतार-चढ़ाव रह सकता है, सप्तम भाव मजबूत होने के कारण से और शुक्र जो है बलिष्ठ होने के कारण से जो है वैवाहिक जीवन में आपके जहाँ एक और प्रेम और मधुरता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर आपको विशेष रूप से जो है एग्रेशन से बचना होगा, गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा ताकि रिश्ता और संबंध जो है उसकी मधुरता आपकी बनी रहे। वहीं विवाह के प्रबल योग, मांगलिक कार्यों के प्रबल योग भी बने हुए हैं, तो तुला राशि के वो जातक जो विवाह योग्य है, अविवाहित है, तो नवंबर के महीने में जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, मांगलिक कार्यों के भी योग बन रहे हैं, तो इस ओर भी अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। वहीं उपायों की अगर मैं बात करूं तो नवंबर के महीने में तुला राशि के जातकों को दुर्गा चालीसा का पाठ करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जो है लाभान्वित कर सकता है। नियमित रूप से अगर आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करें तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।